वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे यार नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ओम गणपते नमः। A very warm welcome to all of you. Today we are here to celebrate 15th annual function presented by Rainbow English School. So I would like to welcome all the respected personalities of our chief guest, Mr. K.S. Iyer sir, our trustee, and Mrs. Lindsay ma'am, our HM of the school. Now clap everyone. Now I would like to request sir and ma'am to please light the lamp. Of love.
Thank you, Rishabh. Now, I would like to call Shravani to welcome Lindsay ma'am, our HM. Thank you, Shravani. Now, next is our prize distribution for parents, mother parents. As rainbow has 7 colors and we are a rainbow family. So just like that, we have many children who have different talents, and mothers also, they are having a different talents. So बच्चे तो बच्चे हमारी, but मम्मी भी किसी से कम नहीं है. So now we have a prize distribution for parents for the mother parents Rangoli competition which was held in our school. Mr. Iyer sir to come and give the speech. Good morning, my dear children, please wave your hands. Yesterday was for you, today is for you, and tomorrow is for you. Once again I am going to say, बच्चे लोग हाथ वेव करो. कल भी तुम्हारे लिए था, आज भी तुम्हारे लिए है, और परसों भी तुम्हारे लिए रहेगा. एवरीथिंग इज फॉर चिल्ड्रन. और बच्चों का आवाज से ऐसा लगता है कि माँ पिताजी ने अच्छा खा पिला के भेजा है. यही जोश रहना चाहिए हर टाइम पे. Okay, if you can maintain silence for a few minutes, then we can start with the program as soon as possible. Rainbow English School is 15 years old. रेनबो इंग्लिश स्कूल 15 साल पूरा कर चुकी है, और इधर जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं उनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे ऊपर आपने विश्वास रखा. थैंक यू वेरी मच. प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ. रेनबो इंग्लिश स्कूल स्टार्टेड इन द ईयर 2010. 2010 में रेनबो इंग्लिश स्कूल स्टार्ट हुआ था. अभी 24, 25, 23, 24 चल रहा है, यानी 15वां साल से गुजर रहे, और नेक्स्ट ईयर में भी विल हैव ए ग्रैंडर सेलिब्रेशंस. 15 साल की जो सफर रहा है, द जर्नी ऑफ 15 ईयर्स. प्लीज इधर मोबाइल फोन में जो बैठे, मोबाइल फोन में जो बात कर रहे हैं फ्रंट में, मोबाइल फोन मेरे पास भी है, मैं भी बात कर सकता हूँ, किसी का कॉल अटेंड कर सकता हूँ, बट प्लीज मत कीजिएगा. करना है तो प्लीज बाहर जाओ. रेनबो इंग्लिश स्कूल जब चालू हुआ था, तभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई स्कूल चालू करने के लिए कोई कंडीशन डाला नहीं था कि कोई भी स्कूल में इतना जगह होना चाहिए करके. और जैसा मेरा आदत है, जब भी मैं स्कूल चालू करता हूं तो पहले स्कूल खुद के पैरों पे खड़ा होती है या नहीं, ये मैं परख के लेता हूं, और बाद में गवर्नमेंट का परमिशन के लिए अप्लाई करता हूं. साउथ इंडियन स्कूल जो आप लोग सब जानते हो, उधर ऐसे ही किया था मैंने. साउथ इंडियन स्कूल चालू किया, 5 साल के बाद गवर्नमेंट का परमिशन के लिए अप्लाई किया, और रेनबो स्कूल में भी वही किया मैंने. प्रॉब्लम एक हो गया मगर बीच में. साल 2013 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाया कि हर नया स्कूल को कम से कम 5 गुंठा जगह होना चाहिए, और वो कानून में रेनबो स्कूल अटक गया.
क्योंकि आप लोग सब रेनबो स्कूल को जानते हो, वो तो एक बिल्डिंग में है और वो बिल्डिंग का 5 गुंठा जगह नहीं है, और है तो भी स्कूल के नाम पे नहीं है। तो क्या हो गया कि गवर्नमेंट नोटिस भेजने लगी कि स्कूल को बंद करो, और क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ, तो मैंने उसका जवाब भी दिया। बोला स्कूल नया नहीं है, स्कूल पुराना है और हमको ये कानून लागू नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपने अप्लाई किया है, उसका हमको प्रूफ दिखाओ। तो मैंने गवर्नमेंट से परमिशन के लिए 2014 में अप्लाई किया था और तब तक कानून आ गया था। तो गवर्नमेंट बोला आपको बंद करना ही पड़ेगा स्कूल। तो मैंने बोला बंद तो नहीं करूंगा मैं, आपको जो करना है करो। अभी एक भारत में 2 सरकार है, एक महाराष्ट्र सरकार होती है और एक केंद्र सरकार दिल्ली में। तो केंद्र सरकार का एक स्कीम है जिसमें कोई भी स्कूल को उन लोग मान्यता दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, केंद्र सरकार से परमिशन ले लिया, बट आप लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का परीक्षा को बिठाना चाहता था मैं, जिसको बोलते हैं एसएससी स्टेट बोर्ड। तो गवर्नमेंट बोला कि आपने अगर केंद्र सरकार का परमिशन लिया है तो आपको केंद्र सरकार का परीक्षा को बिठा, आप स्टेट गवर्नमेंट का परीक्षा को नहीं बिठा सकते हो। तो मैंने बोला यहाँ के पेरेंट्स को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्जाम को बैठना पड़ेगा। तो बोला आप एक काम करो, स्कूल बंद करके ना दूसरा कोई स्कूल में बच्चों को डाल दो, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि साउथ इंडियन स्कूल में मैं आराम से आपका बच्चों को डाल सकता हूँ, मगर वहाँ फीस ज़्यादा है। वो मान्यता प्राप्त स्कूल है तो वहाँ पे फीस ज़्यादा है, इसलिए मैं रेनबो स्कूल को किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फीस थोड़ा कम है। साउथ इंडियन स्कूल में मुझे दोनों स्कूल का ट्रस्टी मैं हूँ, तो मुझे मालूम है वहाँ फीस ज़्यादा है। तो आप लोगों में से बहुत जन को मालूम नहीं रहेगा, मालूम नहीं है तो आज बता देता हूँ। सन 2018 में मेरे खिलाफ और इवन लिंसी मैडम के खिलाफ गवर्नमेंट ने केस भी किया चीटिंग का। बोला आप लोग पेरेंट्स को फंसा रहे हो। मैंने बोला पेरेंट्स का अगर कंप्लेंट है कि मैं उनको फंसा रहा हूँ तो मैं खुद बंद कर दूंगा स्कूल, मैं किसी को फंसाता नहीं हूँ। रेनबो स्कूल को परमिशन नहीं मिला है, ये आप सबको अभी मैं सबके सामने बताता हूँ। अगर किसी को मालूम नहीं है तो रेनबो स्कूल को अभी तक गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिला है। महाराष्ट्र सरकार का, केंद्र सरकार का मिल चुका है, बट हमको बच्चों को बिठाना है महाराष्ट्र सरकार का एग्जाम को, इसलिए महाराष्ट्र सरकार से परमिशन मिलना बहुत जरूरी है। बट थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक पैर में खड़ा है, बोलता है बंद करो स्कूल को, और मैं ही नहीं, दीवा में कम से कम 40 स्कूल है जिनको थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल रहे कि बंद करो। साल 2019 में मेरा अरेस्ट भी हुआ था। मुंब्रा पुलिस आए, मुझे अरेस्ट किया, 8 दिन जेल काटा है मैंने, सब ये बच्चों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बड़ा स्कूल बने जिसमें सब कुछ दिखने को अच्छा रहेगा, टीचर अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, और फीस भी ज़्यादा रहेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि पढ़ाई के लिए फीस ज़्यादा ले। मैं खुद एक गरीब फैमिली से बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि पढ़ाने में क्या दिक्कत होता है पेरेंट्स को। हम लोग 5 भाई बहन थे और पिताजी के पास फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मैं कभी है ना स्कूल में फीस बढ़ाने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे खुद के बचपन के दिन मुझे याद आ जाते हैं। तो पुलिस को लगा कि मैं डर जाएगा, रिश्वत मांगा, रिश्वत नहीं दिया, पुलिस ने अरेस्ट किया। 8 दिन मैं थाना सेंट्रल जेल में था, फिर बाद में जामीन में छूट गया और केस चल रहा है तारीख पे तारीख। वो सनी देओल फिल्म का डायलॉग आपको मैं याद दिलाता हूँ, तारीख पे तारीख। केस अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा। अभी 15 दिन पहले फिर वही कार्रवाई चालू किया म्युनिसिपैलिटी ने
नोटिस भेजा बंद करने को। पुलिस आई थी स्कूल में, लिंसी मैडम ने मुझे फोन करके बुलाया, बोला पुलिस आ गए। फिर मैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन गया, फिर उनके साथ झगड़ के बैठा और मैं उनको बोला कुछ भी कर लो, स्कूल बंद नहीं होगा। मगर थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि आपका सर अगर बाजू में साउथ इंडियन स्कूल है, ये स्कूल बंद करके वहां पे क्यों नहीं आप बच्चों को ट्रांसफर करते हो। तो मैंने वही समझाया जो आपको मैं समझा रहा हूं। मैं बोला वहां फीस ज्यादा है, यहाँ फीस कम है। फिर हम लोग ने अपना एरिया का जो नया चुना हुआ एमएलए राजेश मोरे जी, उनसे मैं जाके मिला और जब मैं उनसे जाके मिला, यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे उनमें से एक पेरेंट भी था, मिस्टर भरत मोहिते। आप यहाँ कहीं भी हो तो प्लीज खड़े हो जाइए। मोहिते साहब आयत का तुम्ही थे नहीं आले, ठीक है। मैं राजेश मोरे जी से जाके मिला, तभी अपने स्कूल के एक पेरेंट भी थे और स्कूल के पेरेंट ने बोला, मोरे जी को बोला मेरे सामने कि सर मैं मेरे बच्चों को ये स्कूल से नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे ये स्कूल के ऊपर विश्वास है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो पेरेंट और आप हमारे ऊपर विश्वास दिखा रहे। इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैं आपको प्लीज वंस अगेन ताली बजाना चाहता हूं। My dear children, you will not understand these circumstances, so enjoy it anyway. Okay? इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मगर ये ताली बजा रहे बच्चे। आज के दिन मैं इधर खड़ा हूं, हॉल से अगर बाहर निकलता हूं तो अरेस्ट होने का संभावना है क्योंकि फिर पुलिस कार्रवाई चालू हो चुकी है। और कल शाम को दीवा का एक स्कूल का ट्रस्टी ने जाके मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 2 लाख रुपया रिश्वत दिया। 2 लाख, उतना पैसे मेरे पास नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहता, रहेगा तो भी नहीं देगा। झगड़ना ये मेरा नेचर है। अगेन मैं बोलता हूं, झगड़ना ये मेरा नेचर है। मैं कभी किसी के सामने झुकता नहीं। अगर मुझे राइट है लगा तो मैं लड़ूंगा, लड़ते रहूंगा और वही कर रहा हूं मैं। ट्यूसडे को, आने वाला मंगलवार को स्कूल बंद रहेगा और रेलवे स्टेशन के पास दीवा में जो फ्लाईओवर बना है, जो आधा बना है, वहां पे हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब जन आए, बच्चों को घर पे रखो, बाकी सब जन आ जाओ। सिर्फ 11 से 1 बजे तक कोई भाषण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुंह पे पट्टी बांध के मैं बैठने वाला हूं क्योंकि मैं पुलिस और शासन को बताना चाहता हूं कि हम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो। आपने नया कानून लाया, ये नया कानून बड़े स्कूल्स का प्रेशर है कि छोटे स्कूल बंद हो जाए ताकि बड़े बड़े स्कूल है ना फिर ज्यादा फीस बढ़ा सके। तो उन लोग ने कोशिश किया, उन लोग सक्सीड भी हो गए। टू टॉक इन इंग्लिश, इट इज सिंपली ए केस ऑफ बिग फिश ईटिंग द स्मॉल फिश। बड़ा मच्छी छोटा मच्छी को खा रहा है और छोटा मच्छी है कि रिश्वत दे रहा है, गवर्नमेंट को बोल रहा है कि एक्शन मत लो। मेरे को ये रिश्वतखोरी सब है ना पसंद नहीं है। 2019 में अरेस्ट हुआ था, परसों के दिन जाके मुंब्रा पुलिस को बोला फिर चाहिए तो अरेस्ट करो बट रिश्वत मेरे से एक्सपेक्ट मत करो। तो बोला सर आप तो कम पैसा कमा रहे। मैं रेनबो स्कूल से अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया क्योंकि मेरा जितना भी कमाई है वो साउथ इंडियन स्कूल से हो रहा है। रेनबो स्कूल अभी तक सिर्फ खर्चा निकाल रहा है, रेनबो स्कूल का प्रॉफिट नहीं हो रहा है अभी तक। रेनबो स्कूल में टाइम है और प्रॉफिट होने को। द पॉइंट इज, मैं अगर जाके धरना करता हूं ना तो मुंब्रा पुलिस और थाना म्युनिसिपैलिटी बोलता है सर आपको आपका प्रॉफिट बचाना है इसीलिए ये सब कर रहे हो आप। तो मैं चाहता हूं कि उस दिन टीचर्स को तो सबको आना पड़ेगा। ये जो भी टीचर्स है, जो भी स्टाफ है, अभी मैं क्लियरली आई एम गिविंग ए वार्निंग, if you don't come, let me tell you, your chance of continuing in Rainbow English School is very very slim because जो डर गया समझो मर गया। टीचर्स तो आना ही है, पेरेंट्स आप आ सकते हो तो प्लीज आओ,
कोई भाषणबाजी नहीं होगा, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होगा, कोई साउंड सिस्टम नहीं रहेगा। सिर्फ मुंह में पट्टी बांध के 2 घंटा बैठना है, क्योंकि मैं मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को कि शिक्षण का फीस बढ़ाओ मत, फीस कम करने की कोशिश करो। और फीस तब कम होगा जब जितना चाहिए उतना स्कूल खुलेगा। नया अगर स्कूल रेनबो के बाजू में अगर खुलेगा तो नेचुरली मैं फीस नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उनका अगर फीस कम रहेगा तो मेरे को भी है ना मजबूरी करके फीस को लिमिट में रखना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज आपका सपोर्ट एक्सपेक्टेड है उस दिन, ट्यूसडे के दिन 11 बजे दीवा रेलवे स्टेशन ईस्ट में जो फ्लाईओवर आधा बन के खड़ा है उधर मैं रहूंगा। पुलिस से परमिशन लिया मैं ये सब करने के लिए। कल पुलिस स्टेशन गया था, उनसे परमिशन भी लिया, उन्होंने परमिशन दे दिया। भारत में कोई भी चीज सरकार तुमको ऐसे नहीं देने वाला है, सरकार से आपको छीन के लेना पड़ेगा। इलेक्शन में मैं खड़ा था, आप लोगों में से कितने ने मेरे वोट किया मालूम नहीं। इलेक्शन में मैं एक ही मुद्दा लेके खड़ा था कि दीवा में अभी तक सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना है। एक ही मुद्दा लेके खड़ा था मैं। कितने लोग को पता है कि मैं इलेक्शन में खड़ा था ये मालूम नहीं है मेरे को, मगर आगासन में 1 महीना पहले 2 महीने पहले वो गवर्नमेंट का स्कूल में बच्चों को जो खिचड़ी दिया जाता है वो खिचड़ी में जहर था और 40 बच्चे बीमार पड़ गए स्कूल के खिचड़ी खाते हुए। गवर्नमेंट को कहीं से तो एम्बुलेंस बुलाना पड़ा और एम्बुलेंस में 40 बच्चे और एक टीचर कलवा में छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल लेके गए। 2 घंटा या 1 घंटा लगा रहेगा, उसके बीच अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार। तो मैंने जाके राजेश मोरे जी को यही बोला कि मोरे साहब आप अगले 5 साल में कुछ भी करो मगर दीवा में एक हॉस्पिटल होना ही चाहिए सरकारी, क्योंकि यहाँ से कलवा जाना बहुत टाइम लगता है। Thank you very much, my dear children. Have a nice time. Please come, my dear parents. Thank you very much. Now, I would like to welcome Mr. Bhagat sir. I would like to call Shravani. Okay, Master Vinayak, come and welcome the Bhagat sir. Thank you, Vinayak. I would like to call now Rishabh to welcome Mrs. Harshada ma'am. Thank you, Rishabh. Now, prize distribution was remaining mother parents. So, third prize goes to Mrs. Meenakshi Dumbre. Let me tell you, your chance of continuing in Rainbow English School is very very slim, because जो डर गया समझो मर गया। टीचर्स तो आना ही है, पेरेंट्स आप आ सकते हो तो प्लीज आओ। कोई भाषणबाजी नहीं होगा, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होगा, कोई साउंड सिस्टम नहीं रहेगा। सिर्फ मुंह में पट्टी बांध के 2 घंटा बैठना है, क्योंकि मैं मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को कि शिक्षण का फीस बढ़ाओ मत, फीस कम करने की कोशिश करो। और फीस तब कम होगा जब जितना चाहिए उतना स्कूल खुलेगा। नया अगर स्कूल रेनबो के बाजू में अगर खुलेगा तो नेचुरली मैं फीस नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उनका अगर फीस कम रहेगा तो मेरे को भी है ना मजबूरी करके
फीस को लिमिट में रखना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज आपका सपोर्ट एक्सपेक्टेड है उस दिन, ट्यूसडे के दिन 11 बजे दीवा रेलवे स्टेशन ईस्ट में जो फ्लाईओवर आधा बन के खड़ा है उधर मैं रहूंगा। पुलिस से परमिशन लिया मैं ये सब करने के लिए। कल पुलिस स्टेशन गया था, उनसे परमिशन भी लिया, उन्होंने परमिशन दे दिया। भारत में कोई भी चीज सरकार तुमको ऐसे नहीं देने वाला है, सरकार से आपको छीन के लेना पड़ेगा। इलेक्शन में मैं खड़ा था, आप लोगों में से कितने ने मेरे वोट किया मालूम नहीं। इलेक्शन में मैं एक ही मुद्दा लेके खड़ा था कि दीवा में अभी तक सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना है। एक ही मुद्दा लेके खड़ा था मैं। कितने लोगों को पता है कि मैं इलेक्शन में खड़ा था ये मालूम नहीं है मेरे को, मगर आगासन में 1 महीना पहले 2 महीने पहले वो गवर्नमेंट का स्कूल में बच्चों को जो खिचड़ी दिया जाता है वो खिचड़ी में जहर था और 40 बच्चे बीमार पड़ गए स्कूल के खिचड़ी खाते हुए। गवर्नमेंट को कहीं से तो एम्बुलेंस बुलाना पड़ा और एम्बुलेंस में 40 बच्चे और एक टीचर कलवा में छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल लेके गए। 2 घंटा या 1 घंटा लगा रहेगा, उसके बीच अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार। तो मैंने जाके राजेश मोरे जी को यही बोला कि मोरे साहब आप अगले 5 साल में कुछ भी करो मगर दीवा में एक हॉस्पिटल होना ही चाहिए सरकारी, क्योंकि यहाँ से कलवा जाना बहुत टाइम लगता है। Thank you very much, my dear children. Have a nice time. Please come, my dear parents. Thank you very much. Now, I would like to welcome Mr. Bhagat sir. I would like to call Shravani. Okay, Master Vinayak, come and welcome the Bhagat sir. Thank you, Vinayak. I would like to call now Rishabh to welcome Mrs. Harshada ma'am. Thank you, Rishabh. Now, prize distribution was remaining mother parents. So, third prize goes to Mrs. Meenakshi Dumbre. Shushmita Dolai. I would like to request Lindsay ma'am to give her a prize. I request Harshada ma'am to give her a prize. माहिती आहे पण त्याचं टॉवेल बांधायचे त्याचं बांधता नाही आलं. The first prize goes to Mrs. Nisha Vishwakarma. पिन आणा ना जरा असं. बाहेर निकाल ना. बाहेर निकाल.
थैंक यू मैम। नाउ जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, हमारा एनुअल गैदरिंग प्रोग्राम। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर वेलकम सॉन्ग। My name is Naman Praveen Ratate and I am from 8th standard. My name is Prachi Vikas Gupta and I am from 8th standard. Respected Trustee Sir, Principal Madam, our guests, all teachers and all school staff and all parents and all my dear friends, a hearty welcome to all of you. How are you? Hello, please speak loudly. Yes, ये हुई ना बात. Your response boost our morale. Yes, that's why, like every year, this year too, our annual function is going to be amazing, exclusive, and there will be full to entertainment. So, let's start the annual gathering of 2024 with the blessings of Ganpati Bappa. Go मोरया मोरया मी बाळताने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी
माय नेम इज स्वरा सबक. गुड मॉर्निंग. नहीं छोड़. 1 2 गुड मॉर्निंग. हाँ. 1 2 3. गुड मॉर्निंग एवरीवन. My name is Swara Ganesh Bhosle from 8th standard. And my name is Pratham Mahendra Tripathi from 8th standard. So friends, our parents do not waste time. They work like a clock. They work hard for our happiness and future. Yes, so let's do full entertainment for their happiness today too much, which will make them very happy, make claps out of happiness and feel proud. Yes, so let's welcome with loud clap our first performers Junior KG. वो आपसे कहना चाहते हैं लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी. कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय. जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय. आने दो दिल में आग जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय. जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय. Love you जिंदगी, Hello, please clap. love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी. कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ चुरा के मैं तेरा चल दूं. मैं थोड़ी सी बूढ़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी. आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय. जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय. Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी. Thank you friends. So the little shining star said, जो दिल के लगे उसे कह दो हाय हाय हाय. और जो दिल के ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय. Yes, so let's go to the next performance. तो देखेंगे सीनियर केजी के दीवाने हमसे क्या कहना चाहते हैं. 1 minute. Why you say senior KG के दीवाने? Senior KG champions are called दीवाने because those दीवाने says that हम है नए तो अंदाज क्यों हो पुराना. Oh, now I understood. So let's move towards the next performance with a loud claps. हम है नए तो अंदाज क्यों हो पुराना. हम है नए तो अंदाज क्यों हो पुराना.
फिर किस लिए हिचकिचाना, जब साज है आवाज है, फिर किस लिए हिचकिचाना। गाएंगे हम अपने दिलों का तराना, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो। हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो। ना घबराओ हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। आँखों में है बिजलियाँ, सांसों में तूफान है, डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान हैं। हमारे लिए ही तो है आसमान और जमीन, सितारे भी हम तोड़ लेंगे, हमें है यकीन। अंबर से है आगे हमारा ठिकाना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। ओ हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। क्यों हो पुराना। ग्रेट ग्रेट, जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए। Thank you, all respected. Your claps are blessing for us. Yes, my grandfather also says that with the blessings of this country, we get strength to progress. Yes, that is why we say unity in diversity in our country, and we are proud of this unity. Yes, let's welcome with loud claps our next performance, Senior KG. देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, आप भी बोलिए देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला।
Once again, a loud clap for these future soldiers of our country. Thank you. So now that we are talking about our country, let us visit India. Wow, great. Means we will go for a trip. First we will go to Uttarakhand for roaming on the Rishikesh and Nainital hills under the open sky. I will call my mom and dad right now. Hey, hello, we are not going anywhere. We will see India just by standing here. What? I can see Uttarakhand by here. Impossible. Our seventh A hill friends are coming to make the impossible to possible. So let's enjoy the hill song with a loud claps. आसे की थाई मबल चांदी को सिक्का मैं तेरी रानी तू मेरा हुकुम को इक्का तू मेरा हुकुम को इक्का. मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का हवल हुकुम को इक्का ना हेरो ना धेरो ना नैनीताल की नीरो और भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो ना हेरो ना धेरो ना नैनीताल की नीरो और भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो ओ धना मेरो ना धना मेरो ना पंजाब मीन्स सरसों का साग और मक्के दी रोटी, साथ में अचार, मक्खन, दही के साथ आलू मूली गोभी के पराठे. Sis, I cannot wait here for long now. Friends, let's go to Punjab quickly. Yes. Let's go to Punjab with our third standard students with loud claps for the next performance. Please clap more loudly. Thank you. I just saw you.
ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਨੀ ਏ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਜਾਨੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਾ ਸੋਣੀਏ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਾ ਸੋਣੀਏ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੜਕੇ ਨੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ, ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਵੇਟ ਤੇਰੀ ਖੱਕੇ ਨੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ hot ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ hot ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਅੱਖ ਕਰਦੀ ਐ smile ਕੁੜੀਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਬਾਈ ਦੀ ਜੇ ਥੋੜ ਲੱਗਦੀ। ਲੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਟਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਚੜਾ ਕੇ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਢੱਲੇ ਨੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਆਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁਝ ਭੱਜ ਕੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ। तेरी ओर में चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। तेरी ओर में चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। ओए 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 ओए, ना ऐवें चलनी है मोरनी बन के। Great, great! क्या बात है! A loud clap for this Punjabi tadka! Thank you. Now we will come down from the mountains and now we will go straight to the beach where we will enjoy with the waves of the sea. Can you tell me which state we are going? Tell fast. Which state, friends? Yes, Goa. We will go to Goa where we will enjoy the prawns curry with the hot rice. Yes, and we will also go to Baga Beach, Candolim Beach, Peolem Beach and Anjuna Beach. Yes, yes, we will go to all the beaches. Bro, it is better to go to Goa with our first standard students instead of just standing and talking here. Yes, so let's go with the loud claps to Goa. माझे वांगडा चलना गो, मेरे साथ चलना गो. मैं मुंबई से खाली तुझे लेने को आइलो. मैं मुंबई से खाली तुझे लेने को आइलो. Loud claps. माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको. मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आइलो, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आइलो. माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आइलो, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आइलो.
और थोड़ा तेज. Friends, now we will go to the God's land. क्या? God's land? No, sorry. Sis, what are you saying? Where are you taking me? Up there. I am happy here on this earth. Sis, just don't be afraid. We don't want to go up. We want to go on the land in which the God lives. Yes. I understood. That is, we will now go to Kerala. Kerala's lush green forest, beautiful oceans, Tut beach or backwaters. Because of all these natural beauties, Kerala is called God's land. So let's go to see the folk dance of the people of this God's land. Yes, let's go to Kerala with the 4th standard students with loud claps for the next performance. Thank you. കതിർ കൊണ്ടുവായോ കെട്ടി കൊയ്തു കൂട്ടിവായോ കതിർ കൊണ്ടുവായോ കെട്ടി കൊയ്തു കൂട്ടിവായോ പെണ്ണാളെ താമര കണ്ണാളെ വന്നാട്ടെ പൊന്നാരിൻ പാടത്ത് വായോ കതിർ കൊണ്ടുവായോ കെട്ടി കൊയ്തു കൂട്ടിവായോ വല്ലം നിറ വട്ടികൊണ്ട കുട്ടകൊണ്ട ഇല്ലം നിറ വല്ലം നിറ വട്ടികൊണ്ട കുട്ടകൊണ്ട അല്ലിമലർ പെണ്ണാളെ ഇല്ലം നിറയ്ക്ക് വേല ചെയ്ത് വേർപ്പ് കൊണ്ട് പാടം നനയ്ക്ക് അങ്ങനെ വളര് പുത്തഞ്ഞാറേ കുളിര് പോരണ പാടം പെണ്ണാളെ താമര കണ്ണാളെ വന്നാട്ടെ പൊന്നാരിൻ പാടത്ത് വായോ കതിർ കൊണ്ടുവായോ കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ Yes, folk dance shows us the lifestyle of a region through its dance, and the most special thing about the folk dance is not performed by one or two, it's performed by a group. So let's go to watch once again a folk dance. Ami ठाकर ठाकर यारा नाची पाखर, आमी ठाकर ठाकर यारा नाची पाखर. Friends, can you tell me about which state we are talking? Yes, Maharashtra. क्या हो गया तू बोला गया? So let's welcome them with a loud clap. Parents, please clap. भूख
लय भारी जोरदार तालियां इस कड़क परफॉर्मेंस के लिए और जोर से। Thank you, friends. So now we will go to eat dhokla, fafda, khandvi, thepla, khakra. Are you ready? Parents, please respond. Yes, but friends, before this, can you tell me which state in our country is known for its food? Dhokla, fafda, khandvi, thepla, khakra. Which state, friends? Yes, Gujarat. Let's go to Gujarat. Garba Ramba Mate with the students of first standard with loud claps for the next performance. Even more louder. parents, please respond.
So friends, from Gujarat, now we will come to Bikaner and Pink City. Yes, can you tell me in which state Bikaner and Pink City are located? Bolo bolo. In which state Bikaner and Pink City are located? Rajasthan. Yes, Rajasthan. So let's go to Rajasthan with our 6th standard students. So let's welcome all our Rajasthanis with a loud claps. जोरदार तालियां बोल जोरदार तालियां parents. तालियां तालियां. केसरिया बालम आओ नी पधारो नी मारे Parents, please clap for the students. Energy parents. क्या बात? Parents, please clap for the children. Loudly, please. क्या बात है? A loud clap for all these Rajasthani Rajputs. Parents, thanks friends. So friends, from the Thar desert of Rajasthan, now we will again move towards the Punjab to drink the smooth lassi with the Punjabi samosa. Bro,
तू हमेशा खाने पीने की, पेट पूजा की बातें करता है. Sometime talk about devotion, faith, belief, like the holy place of Punjab, Shri Hari Mandir Sahib, Golden Temple. Yes, we will definitely go to Amritsar. We will go to Golden Temple too. Yes, but before that, our second standard students wanted to tell us something. So let's watch the next performance with a loud claps. Claps, please. बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे है परांदा, परांदे बिच दिल अटका. चोटी के नीचे है परांदा, परांदे बिच दिल अटका. पुंडलिक वरदेव हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. Thank you.
साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाला घरांची विठू माऊली दर्शन व्हावे आता तू सकल जगाचा दाता हे खुशीत गा माऊली तुझ्या पायरी ठेवतो माता तो दोस्तों अभी 10 मिनट का ब्रेक है 10 मिनट के बाद आप जल्दी आ जाना मिलते हैं ब्रेक के बाद Once again, a loud claps for the future soldier of our Rainbow School. Bolo Bharat Mata Ki Jai. Thank you, friends. Now let's go to Koliwada and we will drink mango juice there. What? Mango juice? Yes, mango juice, which is made from mango. Yes, I know that mango juice is made from mango. But mango juice in Koliwada? Why? What happened? See, in Koliwada, paplet fry, surmai masala and bombil are often fun to eat. But what fun will be there in mango juice? You will enjoy it. Come, I will show you. Let's go to Koliwada with the 5th standard students with loud claps for the next performance. More louder. Thank you.
once again a loud claps. जोर से. Thanks friends. Now let's go straight towards Belgaum in Maharashtra to Karnataka, and there we will see Mysore Palace along with Bangalore, and then we will eat Neer dosa. Yes. But first we will enjoy this Karnataki song with 5th standard students. Let's welcome the next performance with a loud claps. More louder. Thank you. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುದ್ದಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನವಿಟ್ಟಳು ಸುದ್ದಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಲ್ವೆ ಅಂದ ಬಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವ ಪರಿದಾನ ಚಂದ ನೋಡಿ ಬಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವ ಪರಿದಾನ ಚಂದ ಸುದ್ದಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುದ್ದಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ This royal performance. और जोर से. More louder. Thank you friends. From Karnataka, now we will take again U-turn towards Maharashtra, and there we will go in temple, means in the Deul of Koli Bandhavs. Yes friends, in our country India, every state has its own place of worship, and the culture of the people are connected with the place of worship. तर चला मग सेकंडच्या कोली बांधवा बरोबर आईचे दर्शन घ्यायला. तर बोला एकविराईचा उदो उदो लाऊड. सजतई गुल्लाले डोंगरा पालखीला नाचिन गुलाल उरवून सैताचे महिन्या
नाही सुद मला कणाची भरलंय रूप तुझं डोल्यान पायरी एक एक चढताना आई नाव तुझं ओठान नाही सुद मला कणाची भरलंय रूप तुझं डोल्यान आयलो पायाशी आई तुझे हे मना पदिरान ग हे मना पदिरान पालखीला नाचिन गुलाल उडवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्यान ग आई तुझं देऊळ साजतई गुल्लाले डोंगरान ग गुल्लाले डोंगरान पालखीला नाचिन गुलाल उडवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्यान पालखीला नाचिन गुलाल उडवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्यान Our Kohli brothers. More louder. Thank you, friends. India is known all over the world, which we all are proud of. That is unity in diversity. Friends, we have been maintaining this unity with equality, brotherhood, friendship, and will continue to do so in future too. Friends, our constitution has strengthened this unity of ours, due to which the whole world, along with us, respects us. Yes, so today we all who made the constitution to eliminate social discrimination and to give everyone the right to live, pay our respect to the Shilpakar of that human constitution, Bharat Ratna honored Dr. Baba Saheb Ambedkar ji. So friends, with this respect, we will now watch the next performance of 9th standard students with loud claps.